प्रेम की डोरी वो होती है जो जात पात से परे होती है, मगर समाज की आंखों में वो कांटे की तरह चुभती है। यह कहानी है संध्या की, जो एक शूद्र कन्या थी। उसका जन्म उस काल में हुआ जब जाति व्यवस्था की जड़ें इतनी गहरी थी कि इंसान की काबिलियत से पहले उसकी जाति का वजन तौला जाता था। संध्या का रूप ऐसा था कि खुद चंद्रमा भी ईर्ष्या करे। उसकी आंखों में चमक और मन में उत्साह था, लेकिन उसके भाग्य ने जैसे कांटों का हार पहन रखा था। एक दिन गांव में राजकुमार विक्रम का आगमन हुआ। विक्रम का स्वभाव बाकी राजकुमारों से अलग था। ना तो उसे सत्ता का घमंड था और ना ही जात पात की दीवारों का समर्थन। राजमहल से निकलकर वह साधारण लोगों के बीच घूमना पसंद करता था। संध्या से उसकी पहली मुलाकात गांव के तालाब किनारे हुई, जब वह अपने दोस्तों के साथ पानी भरने आई थी। संध्या का खुला हंसता चेहरा और उसकी बेबाक बातें विक्रम के दिल पर गहरी छाप छोड़ गईं। वह राजकुमार होते हुए भी संध्या की सरलता से प्रभावित हुए। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। प्यार की कली खिलने लगी थी, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। प्रेम का ये रिश्ता जब महल तक पहुंचा तो जैसे भूचाल आ गया। राजवंश के नियमों के अनुसार विक्रम का विवाह किसी उच्च कुल की कन्या से ही हो सकता था। राजा और रानी ने विक्रम को खूब समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रेम तर्क नहीं सुनता। राजकुमार, ये आपका प्रेम नहीं, ये आपका भटकाव है, राजा ने गुस्से में कहा। पिताजी, प्रेम कोई जाति नहीं देखता, और अगर ये भटकाव है तो मैं इसी में रहना चाहता हूँ, विक्रम ने ठंडे लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया। गांव में इस प्रेम कहानी की चर्चा फैल गई। ब्राह्मणों और उच्च वर्ग के लोगों को यह नागवार गुजरा। उन्होंने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। संध्या के पिता को गांव से निकालने की धमकी दी गई। संध्या ने विक्रम से मिलने से इनकार कर दिया। हमारे प्रेम से गांव वालों की जान खतरे में पड़ जाएगी, उसने आंसुओं में डूबे शब्दों में कहा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, विक्रम ने संध्या का हाथ थामते हुए कहा। पर मैं तुम्हारे लिए अपना गांव नहीं उजड़ने दूंगी, संध्या ने हाथ छुड़ाते हुए जवाब दिया। विक्रम ने फैसला किया कि वह राजकुमार का दर्जा छोड़ देगा और संध्या के साथ एक साधारण जीवन जिएगा। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन दोनों ने गांव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन भागते समय ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया। संध्या ने एक ही झटके में विक्रम को धक्का देकर खुद को भीड़ के हवाले कर दिया। मुझे मार डालो, लेकिन उसे मत छूना, उसने चिल्लाकर कहा। ग्रामीणों ने निर्दयता से संध्या की जान ले ली। विक्रम टूट गया। उसने राजगद्दी छोड़ दी और अपनी बाकी जिंदगी संध्या की यादों में गुजारने का फैसला किया। उसके प्रेम का ये बलिदान गांव वालों की आंखें खोल गया। संध्या की मूर्ति गांव के चौराहे पर लगाई गई, ताकि कोई भी प्रेम और जाति की दीवार को न लांघने की भूल न करे। लेकिन क्या यह सही था? यह सवाल हर पीढ़ी को कचोटता रहेगा। प्रेम का अंत भले ही दुखद हो, पर उसकी अमरता समाज के हर बंधन से ऊपर होती है।